हल्द्वानी में बारिश की वजह से जलभराव हो गया। बरेली रोड तीन पानी का इलाका जलमग्न हो गया है। जेसीबी के साथ ही मैनुअल तरीके से पानी की निकासी कराई गई। कुछ जगहों पर जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण को तोड़ा गया ताकि पानी की निकासी ठीक तरह से हो सके और साथ ही लोगों से लोहे के जाल लगाने की बात भी कही गई है। बता दें कि बरसात का पानी बरेली रोड की तरफ ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका पानी डाउन स्ट्रीम के घरों में जा रहा है, जिसे ठीक करवाया गया। जो सिंचाई विभाग की नहर है, तीन पानी से पहले वाली जो हमारी नहर है बरेली रोड पर, तो ट्यूलिप कॉलोनी यहाँ पर है, वहाँ पे नहर में जगह जगह लोगों ने जो पटाले डाली थी उसके नीचे जो ऊपर से लोगों ने अपना कचरा और जो मलबा आया है वो आकर पड़ा है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होकर जो लो लैंड वाली कॉलोनी है उनमें रुक गया है। तो उसे जेसीबी लगा के तत्काल इन पटालों को हटा दिया गया है और इस पूरी नहर को जो सिंचाई विभाग की नहर हो, सिंचाई विभाग के साथ इसमें कार्रवाई करके इसको खाली कराया जा रहा है। हल्द्वानी में भारी बारिश से गोला पुल के अप्रोच रोड धंस चुकी है। तेज बारिश के बाद गोला पुल की ओर जाने वाली अप्रोच सड़क का एक हिस्सा फिर से धंस गया। करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हुआ, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने हालातों का जायजा लिया। फिलहाल दोबारा मिट्टी और कंक्रीट से लेयर की सड़क से यहाँ पर लेयर से जो सड़क की मरम्मत है वो की जा रही है। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये NHAI के जेई साहब भी साथ में ही है। तो उनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो वहाँ है, तो उसको ये जैसे फिलअप कर रहे हैं और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उससे भी एक बार फिलअप करवा देंगे। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी बारिश रुकी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। बागेश्वर के कपकोट में सड़क पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ी है। पोथिंग चीरा बगड़ सड़क बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने PMGSY की ई का घेराव किया। ग्रामीणों ने सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। बीजेपी नेता शेर सिंह गड़िया ने धरने की चेतावनी भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहाड़ में आफत का अलर्ट जारी हुआ है, जहां बागेश्वर और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट है। 1 से कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल में अवकाश घोषित। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है पहाड़ में, जहां पर आफत का अलर्ट जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बागेश्वर की बात करें या देहरादून की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की अगर बात करें तो इसको लेकर भी कदम उठाया गया है और अवकाश घोषित किया गया है सरकारी स्कूलों में। पहाड़ में है इस समय लगातार हो रही जो बारिश है उसने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। तो 1 से कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल में अवकाश घोषित। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो पहाड़ में आफत का अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बागेश्वर और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट। तो 1 से कक्षा 12 तक सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि चाहे बात सोंग नदी की करें या फिर यमुना नदी की करें, गंगा नदी की करें, मंदाकिनी की करें, अलकनंदा की करें, इस समय तमाम नदियां उफान पर है और इसी उफान के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहाड़ की पीड़ा यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि पहाड़ियों से गिरने वाले बोल्डर भी लोगों की मुश्किलों को दोगुना बना रहे हैं। बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। आसमान में बादल छाए हैं। हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया है। अल्मोड़ा में जहां पर मौसम का मिजाज बदलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश हालांकि कई जगहों पर हो रही है तो मौसम सुहाना भी नजर आ रहा है, लेकिन यही बारिश जब लगातार हो रही है तो लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन चुकी है। पहाड़ में आफत का अलर्ट जारी है और आज अलर्ट का दूसरा दिन है। आपको ये जानकारी दे दें, लगभग 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। येलो अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया था और अभी मौसम की तस्वीरें आपके सामने हैं। रुक रुक कर झमाझम बारिश लगातार हो रही है। बागेश्वर और देहरादून की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, कई फैसले भी लिए गए हैं। इस दौरान कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चे जो दूर दराज क्षेत्रों से एक स्कूल में पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें ना हो, इसी को लेकर अवकाश यहां पर घोषित किए गए हैं।
और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया है। भुजिया घाट के पास भाई दोनों युवकों का रेस्क्यू हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला बाहर। तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। तो 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया, जहां पर भुजिया घाट के पास भाई दोनों युवकों का रेस्क्यू हुआ है। तो पुलिस और एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 युवकों का यहां पर रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भुजिया घाट के पास ये दोनों युवक बह गए थे, जिसके बाद टीम की ओर से तत्परता दिखाई गई और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि युवकों को चोटें जरूर आई हैं और ऐसे में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 2 युवकों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। भुजिया घाट के पास वही दोनों युवकों का रेस्क्यू यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बाजपुर से बड़ी खबर, लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। बाजपुर हुआ फिर से पानी पानी, खतरे के निशान के पास से नदियां। तो खतरे के निशान के पास नदियां बाजपुर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खतरे के निशान के पास से नदियां और कुछ नदियां इस समय खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, कुछ नदियां जो खतरे के निशान पर हैं, तो कुछ नदियां इस समय खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बरस रहा पानी जहां अब तराई क्षेत्र के लिए आफत बनकर के उभरने लगा है, तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे साथ देख सकते हैं कैमरामैन सहयोगी से मैं कहना चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके का यहाँ अब सुबह से जल स्तर उतरने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ आपको बता दूँ कि बाजपुर जो कि उधमसिंह नगर क्षेत्र में आता है, बाजपुर का लेबड़ा नदी का मामला हो या फिर काशीपुर की ढेला नदी का मामला हो या फिर रामनगर की कोसी नदी का मामला हो, ये तीनों वो नदियां रही हैं जो कि बरसात के सीज़न में अक्सर भयावह रूप लेते हुए बाहरी त्राही मचाती रही हैं और लोगों को जनहानि और माल हानि का भारी नुकसान पहुंचाती रही हैं। एक बार फिर से पहाड़ों पे भारी बारिश के चलते बाजपुर में लेबड़ा नदी के चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेबड़ा नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां अब बाजपुर के लोगों में खतरा का निशान साफ जाहिर होने लगा है, तो वहीं अब एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम कर्मचारी लोगों को बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये तीनों नदी वो नदियां हैं जो कि हर साल भारी त्राही मचाती रही हैं। बाजपुर, रफ़ी खान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।